प्यारे बच्चों, भवतां भवतीनां से स्वागतम व्याहरामि। आप सबका स्वागत करता हूँ आमोदिनी टीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से। मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम फिर से कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी के एक और पाठ का अध्ययन करते हैं। एक आदर्श पाठ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हमने हर पाठ को क और ख भाग में बांटा है। क भाग में हम इसे पढ़ाते हैं और ख भाग में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ताकि आपको जो देखना हो आप वही वीडियो देख सकें। ठीक है, तो ऐसे में आपको अगर कभी आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को। आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गैलरी में सेव कर सकते हैं। आप इसको MP3 के रूप में भी रख सकते हैं, ताकि उसमें डाटा काफ़ी कम खर्च होता है और उसको आप जो है गैलरी में सेव कर सकते हो। कभी भी आपके लिए ऑडियो के रूप में काम आ सकता है और आपके लिए मददगार हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमने जूम कर लिया है। तो ये पाठ है एकादश पाठ, 11वां पाठ। एकादश पाठ 11वां पाठ है, ठीक है। और इसका नाम है सुभाषितानि। सु मने अच्छे, भाषित मने वचन, सुभाषितानि अच्छे वचन। तो आइए देखिए, तस्य जीवितम सफलम, उसका जीना सफल है। उसका जीवन सफल है। दोनों अर्थ हो सकते हैं, उसका जीवन सफल है या उसका जीना सफल है। किसका भला? यस्य वाणी रसवती, जिसकी जुबान में मिठास है, रस है, जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। यस्य क्रिया श्रमवती, जिसके काम में परिश्रम है, जो परिश्रम से काम करता है, जिसकी क्रियाएं श्रम वाली हैं, परिश्रमी हैं जो। यस्य लक्ष्मी दानवती, जिसका पैसा थोड़ा बहुत दान वाला भी है, जो थोड़ा बहुत दान भी करता रहता है। ऐसा नहीं कि अपना ही पेट भरता रहे। तो तस्य जीवितम सफलम, उसका जीवन सफल है। तो वाणी रसवती यस्य, यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य, सफलम तस्य जीवितम। तो जिसकी वाणी रसवती है, जिसकी जुबान मीठी है, जिसकी क्रिया परिश्रम वाली है, जिसकी लक्ष्मी दान वाली है, जो थोड़ा बहुत दान करता है, तस्य जीवितम सफलम, उसका जीवन सफल है। ठीक है, आइए हम दूसरा पद्य पढ़ते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन जब आएगा वो है स्वर सहित गाने का। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको स्वर सहित गाता हूँ, ताकि आपको मदद मिल सके। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। देव सहायक, तत्र, तत्र मैंने वहाँ, देव सहायक, वहाँ भाग्य या ईश्वर हमारा सहायक मैंने मददगार होता है। तत्र मैंने वहाँ, देव मैंने भाग्य या ईश्वर, दैव होता है वैसे भाग्य, पर यहाँ पे देव है, हम ईश्वर के अर्थ में लेंगे। तो यहाँ वहाँ ईश्वर भी हमारा सहायक मददगार होता है। यत्र मैंने जहाँ, सडेते वर्तनते, छः ये चीज़ रहती हैं। यत्र मैंने जहाँ, ये देखिए ये है ट को ड हो गया, सठ मने छः, एते मने ये, सठ एते ये छः। यत्र जहाँ वर्तनते मने रहते हैं, तत्र मने वहाँ, देव मने ईश्वर भी सहायक मने मददगार होता है। भला कौन सी चीज़ें हैं छः जिनके रहने पर ईश्वर भी मदद करता है? उद्यम मने परिश्रम, उद्यम मने परिश्रम, साहस मने हिम्मत, धैर्य मने धैर्य, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करना, ये धैर्य होता है। ये हमारा नुकसान हो जाए, हम सोचें कि चलो कोई बात नहीं, फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी धैर्य होता है, अपना समय का इंतज़ार करना। बुद्धि दिमाग, शक्ति ताकत, पराक्रम मने पराक्रम, बड़े बड़े काम करने की इच्छा रखना या करना। तो ये छः चीज़ें जहाँ पर होती हैं, एते षट् यत्र वर्तन्ते, जहाँ ये छः चीज़ें होती हैं वहाँ देवता भी, ईश्वर भी सहायक होता है। तो उद्यम, साहस, उद्यम ने परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये छह चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ ईश्वर सहायक होता है। ठीक है, ताराणां भूषणं चंद्र, नारीणां भूषणं पति, पृथिव्या भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। तो तारों का आभूषण कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा ना हो तो तारों की शोभा थोड़ा
तारे वैसे चमकते तो अंधेरी रात में ही बहुत अच्छे हैं, फिर भी चंद्रमा से उनकी शोभा और अच्छी हो जाती है, इसलिए हम चंद्रमा को उनका राजा कहते हैं। तो तारों का आभूषण कौन है? चंद्रमा है। नारीणाम भूषणम, स्त्रियों का आभूषण कौन है? पति है। स्त्रियों का आभूषण कौन है? उसका पति है। और पतियों का आभूषण कौन होता है बताइए? वो होती हैं उनकी पत्नियाँ। ये इसमें लिखा नहीं है पर होती तो है। तो नारियों का आभूषण कौन है? पति है। और पृथ्वी आभूषणम, पृथ्वी का आभूषण कौन होता है? राजा, क्योंकि राजा अगर ठीक रहे, अच्छा हो, तो प्रजा खुश रहती है। और विद्या सर्वस्य भूषणम, सर्वस्य सबका आभूषण माने भूषण कौन है? आभूषण कौन है? अलंकार कौन है? गहना कौन है? वह ज्ञान, विद्या। ठीक है। तो तारों का आभूषण चंद्रमा, नारियों का आभूषण पति, पृथ्वी का आभूषण राजा, और सबका आभूषण विद्या होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला पढ़ते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। देखो, कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ समझदार होते हैं। मूर्खों का समय किसी और रूप में बीतता है और समझदारों का समय किसी और रूप में बीतता है। समझदार पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा मजाक करते हैं, ठीक है, पढ़ लिख करके। लेकिन मूर्ख क्या करते हैं? वो उसी टाइम को कैसे भी बर्बाद करते हैं? नींद में होंगे, नींद में नहीं होंगे तो झगड़ा कर रहे होंगे, झगड़ा नहीं कर रहे होंगे तो ताश वगैरह जुआ वगैरह कहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है कि बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है और मूर्खों का समय कैसे बीतता है। ठीक है। धीमताम कालह, धी कहते हैं बुद्धि को, और मताम मने वाले, तो धीमान मने बुद्धि वाला। तो धीमताम मने बुद्धि वालों का, कालह मने समय, गच्छति मने बीतता है। कालह है विसर्ग को स को रू को उ, औ मिल के ओ हो गया। तो कालो गच्छति, धीमताम कालह, बुद्धिमानों का समय। काव्य मने कविता आदि, उपन्यास आदि पढ़ते हुए, और शास्त्र मने तमाम जितने भी शास्त्र हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान वगैरह, भूगोल, इतिहास वगैरह, ये सब, इन सब शास्त्रों के विनोदेन मने विनोद से, इनको पढ़ते हुए, मनोरंजन, जिन सब के मनोरंजन से, गच्छति मने बीतता है। धीमताम काल, बुद्धिमानों का जो समय है वो काव्य और शास्त्रों के मनोविनोद से गच्छति मने बीतता है। च मने और, वही समय जब मूर्खों का हो, तो मूर्ख उस समय को कैसे बिताते हैं? मूर्खाणाम काल, मूर्खों का जो समय कैसे बीतता है बताओ? व्यसनेन, व्यसन से, व्यसन मने बुरी आदत से, ताश वगैरह जुआ वगैरह। निद्रया, निद्रा से, नींद में होंगे, सोते रहते हैं। वाह मने अथवा कलहेन, कलह से, झगड़े से, झगड़ा कर रहेंगे, या तो सोए रहेंगे या झगड़ा कर रहे होंगे, या कहीं जुआ वगैरह खेल रहे होंगे। इसमें मूर्खाणाम कालो गच्छति, इसमें मूर्खों का समय बीतता है। आया समझ में? बुद्धिमानों का समय अलग ढंग से और मूर्खों का समय अलग ढंग से बीतता है। ठीक है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। मान लीजिए सुंदर भी हो, जवान भी हो, बड़े ख़ानदान में भी पैदा है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे मुंह खोलता है तो लगता है कि अनपढ़ से पाला पड़ गया है, तो ऐसे व्यक्ति की कोई शोभा होती है? नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है जैसे किंसुक का एक फूल होता है, इसमें खुशबू तक नहीं होती। आदमी खुशबू के लालच में पास में जाता है, फिर देखता है इसमें तो खुशबू ही नहीं है, और वहाँ से कहते हैं तो बेकार फूल है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, भले ही वो देखने में कितने सुंदर हों, बढ़िया हों, बड़े ख़ानदान में हो, लेकिन उनके पास ज्ञान न हो, क्योंकि ज्ञान नहीं होने से उनकी बातों में उनका अनपढ़पना झलक जाता है। तो इसी को बता रहे हैं, रूप यौवन संपन्ना, रूप से, सुंदरता से, और यौवन जवानी से, संपन्ना माने संपन्न यानी युक्त, और विशाल कुल, बड़े कुल में, बड़े ख़ानदान में, संभवा माने पैदा हुए लोग, विद्याहीना, विद्या से रहित हो तो न शोभन्ते, शोभा नहीं होती उनकी। किस तरह से, किसकी तरह नहीं होती? निर्गंधा किंसुका इव, गंधहीन किंसुक के फूल के इव मने समान, गंधहीन किंसुक के फूल के इव मने समान, विद्याहीन वो नहीं शोभन्ते, नहीं शोभा पा। ठीक है बेटा, तो ये एक बार फिर से समझ लेते हैं। निर्गंधा किंसुका इव, निर्गंध किंसुक के समान, गंधहीन किंसुक के फूल के समान, रूप यौवन से संपन्न और विशाल खानदान में पैदा हुए विद्याहीन लोग न शोभनते, शोभा नहीं पाते हैं। इसको हम दो ढंग से लिख सकते हैं, जैसे रूप और यौवन से संपन्न और बड़े खानदान में पैदा हुए लोग
जो विद्याहीन होते हैं वो ऐसे ही शोभा नहीं पाते हैं जैसे निर्गंध किंशुक होता है, जैसे गंधहीन किंशुक होता है उसकी शोभा नहीं होती। ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो मैंने अभी एक तरीका बताया इधर से शुरू करके इधर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला छठा वाला पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको देखिए। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। ही माने निश्चित तौर पे, महात्मना माने बड़े लोगों में, इदम माने ये जो चीज़ होती है प्रकृति से सिद्ध होती है। प्रकृति माने स्वभाव से, सिद्ध माने सिद्ध होती है, वो स्वभाव से ही ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? ही माने निश्चित तौर पे, महात्मनाम महात्मा लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, ये इदम माने ये जो चीज़ होती है प्रकृति से सिद्ध होती है। आदम इधर ई इधर। ठीक है, तो प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम इदम, ये प्रकृति सिद्ध होता है, स्वभाव से ही सिद्ध होता है। उनमें क्या क्या सिद्ध होता है, उनमें क्या क्या उनमें खास बात होती है, जो बड़े लोग होते हैं वो बता रहे हैं। देखिए विपदि धैर्यम, आधा म इधर और इधर। विपदि मैंने विपत्ति में, धैर्य मैंने उनमें धैर्य बहुत होता है। विपत्ति में धैर्य सुना है ना, मान लीजिए आग लग जाए कहीं पर। अब कुछ लोग तो पागल से हो जाते हैं, कोई कंबल डाल रहा है, कोई चादर डाल रहा है, कोई वैसी लोटे से पानी डाल रहा है। अब ऐसे थोड़ी आग बुझती है, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा सोचेगा, समझेगा, उसके बाद कदम उठाएगा। तो विपदि मैंने विपत्ति में, धैर्य मैंने धैर्य चाहिए होता है। अथवा इसके बाद अभ्युदय, अभ्युदय होने पर, उन्नति होने पर हमारे अंदर क्षमा होनी चाहिए, क्षमा की हमारी आदत बढ़ जानी चाहिए। तो पहले हम इसको तोड़ देते हैं शब्द को। धैर्यम अथ अभ्युदये, धैर्यम अथ अभ्युदय। अथ मैंने इसके बाद, अभ्युदय मैंने हमारी उन्नति अगर हो जाए तो हमारे अंदर क्षमा करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। यानी कि हमारे पास पैसा बहुत आ गया, ताकत आ गई, तो हमें ये नहीं कि हम सबको धमकाते फिरें। यानी किसी ने कोई गलती कर दी तो हमें उसको सज़ा देने से बचना चाहिए। हो सके तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तब। ठीक है, क्योंकि ये क्षमा न करना ये छोटे लोगों का काम होता है। हाँ, कोई ऐसा अपराध हो कि नहीं किया जा सकता, कोई मर्डर ही कर दे तो उसको तो कैसे क्षमा किया जाएगा, पर छोटे मोटे अपराध हमें क्षमा कर देने चाहिए। तो अभ्युदय होने पर, उन्नति होने पर क्षमा कर देना चाहिए। तो ये क्षमा करने की प्रवृत्ति महान लोगों में होती है। सदस्य वाक पटुता, सदस्य कहते हैं सभा को, आधा स होता है और इस सप्तमी का एक वचन है। सदस्य मैंने सभा में, वाक पटुता जुबान की जो पटुता मैंने चतुराई, पटु मैंने चालाक, पटुता मैंने चतुराई। तो वाक पटुता, सभा में वाक पटुता होनी चाहिए। यानी जब सभा में बैठ गए तो वहाँ ऐसे नहीं गूंगे की तरह, मूर्ख की तरह बैठे, उनमें चतुराई, बोलने की चतुराई होनी चाहिए। और युधि विक्रमा, युधि मैंने युद्ध में, युद्ध में, युद्ध कहते हैं, युद्ध मैंने, देखिए ये एक शब्द है युद्ध, इसका अर्थ होता है युद्ध। इसका सप्तमी का एक वचन युधि, युधि मैंने युद्ध में, यानी युद्ध में। विक्रम मैंने पराक्रम दिखाना चाहिए। ये बड़े लोगों के लक्षण होते हैं। यशस्वी च अभिरुचि, चाभिरुचि, च प्लस अभिरुचि, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, च प्लस अभिरुचि। और उन च में, और उनकी यश में अभिरुचि होती है, उनको यश में इंटरेस्ट होता है। वो चाहते हैं वो ऐसे काम करें जिससे उनको यश मिले, उनको ये यश की प्रवृत्ति होती है। और सुरतव व्यसनम, सुरतव मैंने सुरती में, सुरती यानी शास्त्रों में उनका व्यसन मैंने आदत पड़ी होती है। उनको शास्त्र पढ़ने का, अच्छी चीज़ें पढ़ने का शौक़ होता है। ठीक है, तो आम आदमी क्या होता है, विपत्ति में धैर्य नहीं रख पाता। ज़रा पैसा मिलता है तो उसके अंदर क्षमा की आदत नहीं आती, घमंड आ जाता है। वैसे बहुत बोलता रहता है, लेकिन जब सभा में बैठता है तो उसके अंदर वाक्पटुता नहीं होती, बोल नहीं पाता, वहाँ चुप हो जाएगा। ठीक है, युद्ध में विक्रम नहीं, पराक्रम नहीं दिखा पाता। गली मोहल्ले में लड़ लेगा, तू मैं कर लेगा, लेकिन युद्ध में पराक्रम नहीं दिखा पाता। यशस्वी च अभिरुचि, यश में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको पेट खाया पिया सो गया, इसमें इंटरेस्ट होता है, तो यश में अभिरुचि नहीं होती। व्यसनम श्रुतौ, पढ़ने लिखने में ज़्यादा व्यसन नहीं होता, आदत नहीं होती, बल्कि वो दूसरी आदतें पाल लेता है। लेकिन जो महान लोग होते हैं उनकी ये आदतें होती हैं कि विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय होने पर क्षमा, सभा में वाणी की चतुराई, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और श्रुति में, शास्त्र में व्यसन।
उसकी आदत, ये महात्मनाम ही महात्माओं का निश्चित तौर पे इदम प्रकृति सिद्धम, ये प्रकृति से ही सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या ख़राब लगा, ताकि हम इसमें अगली बार और अच्छा सुधार करके आपको अगला पाठ पेश कर सकें। ये हमने एकादश पाठ 11वां पाठ पढ़ा है, जिसका क भाग है, और ख भाग में हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो अगला जो इसका पोर्शन है ख भाग, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।